गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले सेशन में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? आम जनता को राशन की आपूर्ति के लिए डोर स्टेप डिलीवरी कार्यक्रम शुरू किया था आंध्र प्रदेश सरकार ने। अच्छा, अभी किस बुक ने 2020 का कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज जीता था? बिग बिलियंस स्टार्टअप द अनटोल्ड स्टोरीज फ्लिपकार्ट। इसको किसने लिखा था? मेहर दलाल ने। फिर बताइए, आसियान सचिवालय में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा जयंत खोब्रागडे को। और आसियान इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जकार्ता, इंडोनेशिया में। फिर बताइए, सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? उस सैन्य अभ्यास का नाम पूछा जा रहा है जिसमें भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल ये शामिल हुए। तो आंसर होगा एक्सरसाइज कवच। और इसको ऑर्गेनाइज किया था अंडमान निकोबार कमांड ने। और ये देश की एकमात्र संयुक्त सेवा कमान है। बताइए, कौन सा देश फिर से पेरिस जलवायु समझौते में शामिल हो गया? तो आंसर होगा यूएसए। यूएसए के नए प्रेसिडेंट आ गए ना, कौन? जो बाइडेन, 46 नंबर के जो हैं। बताइए कि संगठन ने शहरी क्षेत्रों में मल, कीचड़ और सेप्टेड प्रबंधन पर एक बुक जारी की। तो आंसर होगा नीति आयोग। और भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब की स्थापना कौन करेगा? अमेजन करेगा। अमेजन जिसके संस्थापक हैं जेफ बेजोस, वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। अच्छा बताइए, अमेजन के नए सीईओ अभी कौन बन गए? ये प्रश्न है आज का आपके लिए। फिर अगला प्रश्न बताइए, किस बैंक ने स्वास्थ्य कल्याण सुविधाओं से लेस ऑरा नाम से क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। टैगलाइन होती है बढ़ती का नाम जिंदगी, और एमडी सीईओ है अमिताभ चौधरी। बताइए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अवलक्ना सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा। वाजुभाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं। और बेंगलुरु तो यहाँ की कैपिटल है ही सही। बताइए, ईरान सहित 7 देशों ने किस संगठन में मतदान का अधिकार खो दिया? तो आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा। और ईरान सहित वो 7 देश कौन से हैं? एक तो ईरान हो गया, एक नाइजर, लीबिया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य कांगो, वेजावेल, साउथ सूडान और जिम्बाब्वे। बढ़ते हैं आगे। फिर है, किस राज्य ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 दिनों तक कर दिया? तो आंसर होगा उत्तराखंड सरकार ने। बताइए, किसने हिमाचल प्रदेश का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन अभी लॉन्च किया? तो वहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने। फिर बताइए, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। इससे पहले जम्मू कश्मीर के एक और प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है, बताओ कौन सा? कश्मीरी केसर। अच्छा, एलआईसी के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सिद्धार्थ मोहंती को। एलआईसी के अध्यक्ष एमआर कुमार हैं। वैसे इसके 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। एक तो ये सिद्धार्थ मोहंती हैं, बाकी 3 कौन है? विपिन आनंद, मुकेश कुमार और राजकुमार। फिर बताइए, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना ये शुरू की राजस्थान की सरकार ने। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2020 में कौन सा देश टॉप पे रहा? तो आंसर होगा यूएसए। भारत इसमें 4थे स्थान पे रहा था। और सैन्य ताकत के आधार पर ये इंडेक्स, ये रैंकिंग बताई गई थी। अच्छा, सुंदरम फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा राजीव लोचन को। और विश्व के टॉप 300 सहकारी संस्थाओं में टॉप पर रहा कौन सा? इफ्को। इफ्को यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। बताइए, किस बैंक के द्वारा इंस्टा एफएक्स ये लॉन्च किया गया था? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक। अच्छा, किस पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सेफ पे को शुरू किया? एयरटेल पेमेंट बैंक ने, जिसके सीईओ अनुब्रत विश्वास हैं। बढ़ते हैं आगे। चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न है, स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो आंसर होगा एडवर्ड हैगर। स्लोवाकिया जिसकी कैपिटल ब्रेटिस्लावा है, करेंसी है स्लोवेक कोरुना और प्रेसिडेंट है जुजाना केपुटोवा, जो कि यहाँ की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी। बताइए, एग्रीकल्चर इन इंडिया कंटेम्परेरी चैलेंजेस नाम की बुक को किसने लिखा? मोहन कांडा ने। इसको अभी रिलीज किया वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 अप्रैल को। और भारत के प्रथम पर्यावरण मंत्री का निधन हो गया, नाम बताइए? दिग्विजय सिंह झाला। अच्छा, अगस्त 2021 में शिकागो में होने वाली मिसिज गैलेक्सी प्रतियोगिता में कौन भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? तो आंसर होगा श्रुति चौहान।
और किस राज्य ने पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर्स घोषित किया? तो आंसर होगा उत्तराखंड ने। और इन वर्कर्स को बिना किसी उम्र के प्रतिबंध के उनके लिए कोविड-19 टीकाकरण की भी घोषणा की है। अब बताइए, अभी अप्रैल में ही आरबीआई के उप राज्यपाल ने अपना पद छोड़ दिया, मतलब रिटायर्ड हो गए। क्या नाम है उनका? बीपी कानूनगो नाम है। और डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बन गए कौन? विराट कोहली। और पीईएसबी यानी कि पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड यानी कि सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष बन गई मल्लिका श्रीनिवासन। और माई एनईपी 2020 पोर्टल को किसने लॉन्च किया? शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। और L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के नए एमडी सीईओ बन गए अमित चड्ढा। बढ़ते आगे, स्टैटिक क्वेश्चन देखिए जरा। एक बुक है मानस आवर बिहेवियर ट्रुथ अनट्रुथ, इसको किसने लिखा? गुलाब कोठारी ने। फिर बताइए, युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे, इस बुक को किसने लिखा? देवीर सिंह भंडारी ने लिखा। अच्छा, 2021 में ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता किसके पास है? मतलब ब्रिक्स देशों की जो भी मीटिंग होगी 2021 में वो की जाएगी भारत के द्वारा। और कुशीनगर हवाई अड्डा कहाँ पर मिलेगा आपको? ये उत्तर प्रदेश में मिलेगा। अभी ये न्यूज़ में क्यों था? इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया भाई साहब इसको। और उत्तर प्रदेश का इस तरह से ये तीसरा एयरपोर्ट बना है जिसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिला। बताइए, भारत के किस शहर को स्पोर्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो आंसर होगा अहमदाबाद को। ऐसी घोषणा की है गृह मंत्री अमित शाह ने। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम, इटली में है, आप जानते ही हो। 2020 का नोबेल पीस पुरस्कार जीता था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने। और अट्टुकल पोंगाला उत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है ये। अभी कुछ समय पहले मनाया भी गया था। बताइए, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे बनेगा? ये बनेगा पटना में। अब बताइए, एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क केटल पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? आंसर होगा तमिलनाडु में। अच्छा, लोक कला उत्सव जिसे कहेंगे उत्सवम 2021, ये भी कहाँ पे मनाया गया था? ये भी केरल में मनाया गया था भैया। बढ़ते आगे। अच्छा, डेज की बात करते हैं। बताइए, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे ये मनाया जाता है 15 जून को, जिसकी थीम रही थी लिफ्टिंग अप वॉइसेस। और आप याद रखना, 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के रूप में मनाया जाता है। बताइए, ग्लोबल विंड डे ये होता है 15 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस ये 16 जून को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी बिल्डिंग रेजिलियंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। एक अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस भी होता है जो 15 मई को होता है। बताइए, विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस ये कब होता है? ये 17 जून को होता है। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। अच्छा, इसकी थीम क्या रही? फूड फीड फाइबर द लिंक बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। बताइए, ऑटिस्टिक प्राइड डे ये 18 जून को होता है। याद रखें आप, एक वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे भी होता है जो 2 अप्रैल को होता है, जिसकी थीम थी द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। अब हमने कहा ऑटिस्टिक प्राइड डे कब होता है? 18 जून को। 18 जून से कुछ याद आ रहा है? कर्नाटक की सरकार ने मास्क दिवस मनाया था 18 जून को ही। और 18 जून को ही सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे भी होता है। फिर बताइए, विश्व सिकल सेल दिवस ये होता है 19 जून को। और विश्व शरणार्थी दिवस ये कब होता है? ये होता है 20 जून को, जिसकी थीम थी एवरी एक्शन काउंट्स। बताइए, इंटरनेशनल योगा डे ये तो 21 जून आप जानते ही हो। और क्या थीम रही थी इसकी? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। फिर बताइए, वर्ल्ड म्यूजिक डे कब होता है? ये 21 जून को ही होता है। और 21 जून को ही वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे भी होता है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब होता है? 23 जून को होता है। और 23 जून को ही इंटरनेशनल विडो डे अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, थम्स अप ज़रूर कीजिएगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ में या जो भी आपका व्हाट्सएप पे स्टडी ग्रुप है वहाँ पे इसको शेयर ज़रूर करना। आप कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम उनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।